लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कुछ सम क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन टैग पे बेस्ड है। क्वेश्चन टैग ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और सारे वीडियो 2-3 पार्ट में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अच्छे से मैं कंसेप्ट क्लियर कराया हूँ, सारे बच्चों के लिए अच्छे से पढ़ाया हूँ। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा और ये वीडियो के बाद ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि क्वेश्चन टैग पे बेस्ड हो। तो आप लोग यदि मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो दोस्तों, ये हमारा ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लिया गया है बिकॉज आई एम टीचिंग यू थ्रू व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड रहता तो पॉसिबल हो जाता, लेकिन कोई नहीं, वो भी आ जाएगा एक दिन। मेहनत हमारी जारी है और आप लोगों का यदि साथ रहे, आप लोगों का दुआ रहे और हमारी मेहनत लगन रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो एक बार मैं रिकैप आपको थोड़ा सा रिमेंबर दिला देता हूँ कि क्वेश्चन टैग में हम लोग पढ़े क्या था, क्या सब थे। क्वेश्चन टैग तो बहुत सारे रूल्स हम लोग पढ़े थे विद एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट का ही होगा। स्टेटमेंट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हमारा कोमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग फिर क्या हो जाता है बच्चों, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए, उसको समझने के लिए अच्छे से। और दूसरा एक हमारा क्या होता था कि कोई भी स्टेटमेंट की मैं बात करने लग रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। कोई भी स्टेटमेंट मान लो निगेटिव में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। ये मान लो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। और ये हमारा क्यूटी क्वेश्चन टैग। तो ये जो हमारा बेसिक चीजें हैं ये हमें याद रखना, समझना जरूरी है इस कंसेप्ट को। अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बच्चों, ही इज योर ब्रदर। तो वह तुम्हारा भाई है, ही इज योर ब्रदर। तो ये हमारा क्या है, एक ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिस इज आवर स्टेटमेंट, ही इज योर ब्रदर। इसको हमें कन्फर्म, क्वेश्चन टैग में बेसिकली हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग में हम लोग यही पढ़े थे कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया में कोई भी, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन इमेजिन, यू कैन राइट, यू कैन स्पीक, यू कैन रीड एनीथिंग। जब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, उसे हमें कंफर्म करना हो और उसी आदमी से या किसी भी आदमी से कंफर्म करना हो कि क्या वो सही में हो रहा है या क्या वो सही में जा रहा है, क्या वो सही में खा रहा है, मतलब क्वेश्चन करके कंफर्म करना हो, तो वही क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आता है। कंफर्मेशन की बातें जब हम लोग करने लगते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन जो है, ही इज योर ब्रदर, इसमें निगेटिव कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ज्यादा थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये किस में है बच्चों, पॉजिटिव में, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये सबसे पहले बातें तो हमें वही डिफाइन करना होता है कि किस में है ये। तो ये हमारा किस में है बच्चों, पॉजिटिव में, ऊपर लिख देता हूं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन टैग इसका होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर करना है पहले। तो निगेटिव होगा। अब देखो, ही हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है और साथ साथ ही हमारा प्रोनाउन भी है। क्वेश्चन टैग में एक और रूल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नाउन जो रहता है तो क्वेश्चन टैग जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही इज हमारा क्या है बच्चों, इज हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव लगाना है तो इजंट, इजंट ही, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये मत भूलना, इजंट ही, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजंट ही हो जाएगा। अब देखो, नो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच इज, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है बच्चों,
हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, मतलब कोई टास्क है तो उस टास्क को अभी तक आप कंप्लीट नहीं किए हो, पूरा पूरा कंप्लीट नहीं किए हो। तो इट इज आवर स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है देखने से, निगेटिव में है या पॉजिटिव में है? ऑफ कोर्स ये निगेटिव में है। हैव के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया है, कंट्रैक्टेड फॉर्म लगा दिया है नॉट। तो हैव के, मान लो ये हमारा हैव है, इधर नॉट है, तो हैव और नॉट को दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हैव नॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस पे ये इसका असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव या पॉजिटिव का। मान लो ऐसे होता है ना कि किसी भी फैमिली में या किसी भी परिवार में कोई आदमी एक गलत निकल जाता है तो उसका बदनामी या उसका निगेटिव असर पूरा फैमिली पर पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक मान लो कोई भी, मान लो आप 10 केला खरीदे हो या 1 दर्जन सेब खरीदे हो, 2 दर्जन सेब खरीदे हो, कोई फ्रूट्स खरीदे हो, उसमें 1-2 सड़ गया है, उसे आप हटाओगे नहीं तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे सारे एक टोकरी को खराब कर देता है। तो उसी तरीके से ये भी हमारा, तो ये हमारा नोट लग गया तो हमारा पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे ये चेंज कर देगा, पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे ये असर डालेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से है हमारा, तो ये हमारा निगेटिव, तो हमारा ये पूरा जो स्टेटमेंट है बच्चों ये किस में चला जाएगा, निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में। तो हमारा ये जो क्वेश्चन टैग होगा ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव में। इज इट क्लियर? सो देखो ये यू जो हमारा ये है क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो तो निगेटिव है तो पॉजिटिव में जाएगा, तो यू हैव नॉट, हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है सबसे पहले। तो किधर गया, ये हमारा था ना, तो हैव नॉट, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हैव लगाएंगे, तो बोलेंगे हैव नॉट नहीं लगा देना, हैव यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन, समझ में आ रहा है? तो हम लोग हैव यू बोलेंगे, तो हैव यू हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे पॉजिटिव निगेटिव, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब पता करेंगे, फिर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नॉन है ये प्रोनाउन है वो भी पता करना है, और बाद बाकी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे उतना लेना देना नहीं रहता है। फिर ये भी हमें कभी कभी पता करना होता है कि कौन से सेंटेंस में है और कौन से टेंस में है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है ये, 1 दिन का क्लास है। अब देखो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये इसमें क्या पूछ रहा है, आई एम राइट अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो ये जो हमारा है ये भी हमारा आई एम राइट, मतलब पॉजिटिव ये हमारा स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो आई एम राइट, देखो एक चीज और हम लोग पढ़े थे ना, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था कि आई जो होता है, आई के साथ हम लोग जो एम लगाते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग एमंट नहीं बोलते हैं, AMNT, ये सरासर हमारा क्या है, गलत है, सफेद झूठ है। ये बोलोगे एमंट तो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का रूल्स को, अब इसका बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं हम लगा सकते, तो फिर इट्स नॉट अ फिजिक्स, इट्स नॉट अ केमिस्ट्री, इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स। तो इसमें कोई ऐसा प्रूव, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा लैंग्वेज जो बनाया वो रूल्स बनाया बना दिया है, तो हमें बस समझना है क्यों नहीं होता। तो एम के साथ एमंट नहीं होता है, तो फिर इसके साथ हम भैया क्या यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं आरंट, AREN एपोस्ट्रोफी टी, एपोस्ट्रोफी एस नहीं बोलना है, एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है, उसको ट्रॉफी मत बोल देना। अब देखो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखो एम, तो इसमें हम लोग एमंट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, आरंट बोलेंगे, AREN एपोस्ट्रोफी टी, आरंट। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, आई ही हो जाएगा, आरंट आई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन टैग इसका सेल वी। अब देखो अब हम लोग समझने जा रहे हैं सेल वी क्यों होगा। तो देखो ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस आप लोग देख रहे हो, आर यू लुकिंग, कैन यू सी दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट है लेट्स से स्टार्ट है, तो कोई भी सेंटेंस जो लेट्स से स्टार्ट होता रहेगा या होता रहेगा या होगा, कोई भी सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा। लेट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जस्ट लाइक लेट्स प्ले, लेट्स ईट, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक,
तो कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट रहेगा तो उसमें हमें क्या बताना है, उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है बच्चों, शैल बी। वी तो प्लूरल हो ही गया, तो शैल बी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो लेट्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट रहेगा तो हम लोग उसमें शैल वी लगाते हैं। तो ये क्लियर है, तो शैल बी हमारा ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। इसमें लेट्स देखो तो शैल बी लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट्स रहेगा या लेट अस रहेगा, एक और क्या होगा, लेट्स रहेगा या क्या रहेगा, लेट अस। तो हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, शैल बी लगा देंगे क्वेश्चन टैग में, ठीक है, ये लगा देंगे, इट्स अ ट्रू। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या है, ये तो हमारा हो गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, शी डज नॉट लाइक स्वीट्स। तो सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या इसमें लगा दिया, डज नॉट। तो डज नॉट जैसे ही लगाते ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट पे इसका असर पड़ेगा, तो स्टेटमेंट हमारा निगेटिव, पूरा का पूरा स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा नोट लगने से। तो ये हमारा स्टेटमेंट किस में है, निगेटिव में है, ठीक है बच्चों, निगेटिव में है। तो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव जो होगा तो डज नॉट है, तो डज नॉट का पॉजिटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डज नॉट ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, डज लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डज, डज। और सी है तो सी हमारा ऑफ कोर्स प्रोनाउन है, तो सी ही देंगे, डज सी। यहाँ पे मान लो सी नहीं रहता, किसी भी लड़की का नाम रहता, किसी एक्ट्रेस का नाम रहता, कोई फीमेल जाति का नाम रहता, तो हम लोग नाम रहता जैसे, तो हम लोग सी ही लगाते, और कोई आदमी का नाम रहता मेल का तो फिर ही लगाते, ठीक है, ठीक है। अब देखो नो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन टेक का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दे प्लेड वेल यस्टरडे, दे प्लेड वेल, तो वे लोग अच्छा खेले थे या खेले थे, दे प्लेड वेल यस्टरडे, वे लोग अच्छा खेले थे ये कल, बीता हुआ कल। तो देखो ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, नेगेटिव के बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दे प्लेड, तो ये जो देख रहे हो तो ये हमारा कौन से टेंस में है, प्लेड मतलब सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा दिया बच्चों, प्लेड, तो V2 लगा दिया है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में तो होगा नहीं, तो ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, क्योंकि V2 लगा दिया। तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, क्वेश्चन टैग में हम क्या बताए थे, मैं क्या बताया था आपको कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो उसमें हम लोग डू या डज लगाते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस रहता है तो उसमें हम लोग डिड लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दे प्लेड वेल, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो डिड का निगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, DIDNT, डिडंट। दे का क्या हो जाएगा बच्चों, दे ही होगा, डिडंट दे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डोंट फॉरगेट टू पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन डालना, यहाँ पे मेंशन करना नहीं भूलना है, फिर गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कोई बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बच्चों, विल यू या वॉन्ट यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये क्वेश्चन जैसे क्या है, ओपन द डोर, तो ओपन द डोर तो मतलब वो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि विल यू, मतलब आप वो कर भी सकता है, दरवाजा को खोल भी सकता है और नहीं भी खोल सकता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे विल यू या वांट यू दोनों मैं स्लैश लगा दिया हूँ कि दोनों सिचुएशन के डिपेंड, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये पॉइंट है कि ओपन द डोर, ये जो हमारा सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस जो हमारा है क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस टाइप के सेंटेंस को जब हमें किसी को एडवाइस देना होता है, किसी को आदेश देना होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं।
ठीक है बच्चों, तो कोई भी हम लोग क्या करते हैं, इम्पेरेटिव, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को हम लोग एडवाइस देते हैं, एडवाइस, आदेश या सुझाव, आदेश या सुझाव। तो आदेश या सुझाव हम लोग देते हैं, आदेश या सुझाव देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यही है कि इसमें क्या है, ओपन द डोर, ओपन द डोर या क्लोज द डोर। तो ये टाइप का जो हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव में चला जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन टेक का जो रूल होता है कि उसमें क्या यूज किया जाता है, विल यू या वांट यू, क्योंकि कंडीशन इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बोथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है बच्चों, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। देयर इज सम वाटर, तो वहां पे हेयर मतलब यहाँ, देयर मीन्स वहां, तो वहां पे सम ग्लास में सम वाटर है, थोड़ा सा पानी है। इसको हम लोग क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे, देयर इज सम वाटर। देयर इज सम वाटर मतलब ये क्या है, ये हमारा जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव में है। ठीक है बच्चों, किसमें है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है। तो ये इसका जो हमारा क्वेश्चन टेक होगा ये किस में होगा, निगेटिव में होगा, ऑफ कोर्स निगेटिव में होगा। तो कैसे होगा बच्चों, देयर इज सम वाटर इन द क्लास, इन द ग्लास, नॉट क्लास, तो इज हो जाएगा। तो इज का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये पॉजिटिव, तो निगेटिव में चला जाएगा, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट, इजंट देयर। कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट देयर से स्टार्ट हो रहा होगा या होगा, तो फिर उसका जो क्वेश्चन टेक हम लोग बनाते हैं और लास्ट में जो हम लोग रखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम लोग प्रोनाउन को रखते हैं या नॉन को जो भी रखते हैं, तो नॉन तो नहीं रखा जाता है, प्रोनाउन ही रखा जाता है। तो फिर उसमें देयर ही रखता है, देयर में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इट इज क्वाइट कोल्ड टूडे, आज थोड़ा सा ठंडा है, इट इज क्वाइट कोल्ड टुडे। तो ये कैसे बनेगा बच्चों, तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन टेक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में इजंट बोलेंगे, ISN, इजंट, और इट है तो इट हो जाएगा, इजंट इट। ये हमारा क्वेश्चन टेक बन गया। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन स्पीक इंग्लिश या यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो ये मतलब तुम बोल सकते हो, दैट मीन्स एबिलिटी को दर्शा रहा है, एबिलिटी, क्षमता, इफिशियंसी को दर्शा रहा है। ये हमारा मॉडल वर्ब्स होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट। तो ये हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन टेक बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ऑफ कोर्स निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो निगेटिव बनेगा तो कैसे होगा बच्चों, बताओ। तो कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कैन का हम लोग निगेटिव करेंगे, तो कैन में तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर निगेटिव करेंगे तो कांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांट, कांट यू। कंफर्मेशन के लिए हम लोग पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, तो कांट यू हो जाएगा हमारा ये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, और आपको कंसेप्ट जो हमारा ये क्वेश्चन टेक का है आई थिंक सारी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी फिर भी हो यदि, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। और आप लोग यदि मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग फिर भी कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ 24 घंटे, सोने के अलावा छोड़ के, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ।
ओवरऑल हेल्थ। तो यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे एफर्ट्स को देखते हुए, मेहनत को देखते हुए जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को, घंटा को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और सारे जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, सारी जगह फॉलो कर लीजिएगा पर्सनली जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा और दूसरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग चैनल है, और एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक हमारा चैनल है जिस पे मैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस पे वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश में। तो भी चैनल को आप लोग जरूर जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, लिसनिंग में, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। तो यू कैन वॉच माई दोज वीडियो आल्सो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई दो चैनल आल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।